आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर के द्वारा हमारे को प्रश्न किया गया कि साधना के समय हमको लगातार संभोग वाले स्वप्न आते हैं, अर्थात गंदे स्वप्न आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आचार्य जी, और इससे बचने का उपाय क्या है? तो आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसी के ऊपर बताऊँगा, और इससे किस तरह से बचा जा सके उस चीज़ के ऊपर भी मैं आप सभी लोगों को आज बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो अंत तक देखिएगा, कारण बहुत अच्छा टॉपिक है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और आप अपने जीवन में, साधनात्मक जीवन में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि साधना के समय हमको क्यों आते हैं शारीरिक संभोग वाले सपने या फिर गंदे सपने क्यों आते हैं? तो सबसे पहला उत्तर जो है इसका यह है कि आपको आपके स्वप्न में जो आप देखते हैं वो है आपका मानसिक उत्तेजना। अर्थात इतने दिनों से आप लोग क्या करते हो कि हमको साधना करना है, इस चीज़ का ध्यान में नजर रखते हुए आप लोगों को नियम होता है कि ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, लेकिन आप लोग प्रकृति के विरुद्ध जाके जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हो। अब जबरदस्ती ब्रह्मचर्य में लगातार आपको अपने मन में काम वासनाएं पैदा हो रही हैं, कारण जो इतने दिनों से जो कुसंस्कार था आपके अंदर, वो कुसंस्कार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप एक साधना के पर्दे के माध्यम से उसको लगातार अपने मन में दबाए जा रहे हैं, जिसके वजह से वो अब मानसिक उत्तेजना बन चुका होता है। तो अब जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं, जब आप जागृत होते हैं, तब आप उसको तो दबा लेते हैं, लेकिन जब आप सो जाते हैं तब क्या होता है कि तब वो आपका सुषुप्त मन में प्रवेश कर जाता है, और सुषुप्त मन में प्रवेश करने के कारण उसके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारे विचार आपको अपने स्वप्न में आते रहते हैं, और स्वप्न में आने के वजह से बार बार आपको गंदे स्वप्न आते हैं या फिर संभोग वाले स्वप्न आते हैं, क्योंकि आपका जो उत्तेजना है, आपका जो काम वासना है, वो आपके मानसिक रूप में बहुत गंभीरता से जा चुका है, और वो बाहर ना निकल पाने के कारण वो चीज़ आपके जो गुह्य मन में प्रवेश करके आपको इतना पीड़ा देता है। साथ ही साथ जो आपका मानसिक उत्तेजना को आप लोग जो दबाते हो, उसकी वजह से आपको लगातार क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है, और आप सोचने समझ नहीं पाते हो सही चीज़ों को। कोई कुछ बोल रहा है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान लगा नहीं पाते हो। साधना के दरमियान जब बैठे हो तो कई कबार साधकों के ये भी इश्यूज आते हैं कि वो जाप करते हुए भी उनको जो मानसिक विचार होते हैं वो बहुत खराब आने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इसी चीज़ को लेके फिर वो बोलते हैं नहीं मंत्र गलत है, मंत्र की वजह से ये हो रहा है, जबकि मंत्र की वजह से ये नहीं हो रहा होता है। ये जो बेसिक इशू है ये आपके खुद के निजी जीवन का है। आपने जो पूर्व से जो कुसंस्कार अपने अंदर भर रखे होते हैं, इस चीज़ के लिए आपको वो चीज़ होता है। और जब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, बार बार वो वासनाओं को जब आप दबा देते हो, और दबाने की वजह से जब वो आपके अंतःकरण में उतर जाती हैं, और फिर वो जब सपने में आते हैं, तब आपको फिर नाइटफॉल आता है, तब आप बोलते हो हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। तो एक ही इसका जो जड़ है वो है आपका कुविचार और मानसिक स्थिति। फिर वो लोग और एक विषय को लेके हमको बोलते हैं कि आचार्य जी जब हम साधना कर रहे होते हैं तभी ये चीज़ होता है, लेकिन जब साधना बंद कर देते हैं तो साधना के बंद करने के बाद ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे समझो कि एक बाल्टी पानी है, और एक बाल्टी पानी के अंदर जो है वो भर भर के मैला जम रखा है, या फिर एकदम मैला पानी, गंदगी पूरा पानी की बाल्टी के नीचे जम रखा है। जैसे ही आप उसके ऊपर अलग से पानी डालते हो तो क्या होता है कि उस पानी के प्रेशर के वजह से उसके नीचे जो दवा व सारा चीज़ें हैं वो ऊपर की ओर आने लगती हैं। उसी प्रकार ये साधनात्मक जगत में भी है। जो बाल्टी का पानी है वो आपका मन और चित्त है, और उसके नीचे जो गंदा पदार्थ बैठ रखा है वो आपके कुसंस्कार, कुविचार और कामुक वासनाएं हैं। जैसे भी आप ऊपर से मंत्र के ऊर्जा रूपी जल को अपने चित्त रूपी बाल्टी में डाल देते हो, तो तत्क्षणात उसके प्रेशर के कारण आपके अंदर स्थित जितने भी गंदे विचार हैं वो सब बाहर निकलने लगते हैं। और जैसे ही वो सब बाहर निकलने लगते हैं, तब आप देखते हो कि आपको ब्रह्मचर्य का इशू हो रहा है, तब आपको चिड़चिड़ापन का इशू हो रहा है, क्रोध आ रहा है, मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है। तो वो इशू होते ही हैं। ये चीज फिर जब होता है तब साधक लोग डर जाते हैं और बोलते हैं नहीं साधना गलत हो रहा है, जबकि मंत्र अपना काम ठीक ढंग से कर रहा है, और उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे उस चीज़, और आपको वो चीज़ बुरा लग रहा है, जबकि वो चीज़ धीरे धीरे आपको सही कर रहा होता है। तो अब तो मैंने बता दी कि इस चीज़ को क्या किया जा सकता है, लेकिन अब इस चीज़ का रेमेडी क्या है कि ये जो हो रहा है इसका रेमेडी क्या है कि इसको हम ठीक कैसे करें। तो पहली चीज़,
साधकगण क्या करते हैं, जो वासना काम वासना उनके अंदर जन्म लेती है, वो वासनाओं को दबाने लगते हैं जबरदस्ती कि नहीं ये नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर काम वासना गलत होता तो संसार में सृजन क्रिया बंद हो जाता। प्रकृति का नियम है वो हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक पशु के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर, हर एक कीट पतंग के अंदर काम शक्ति का उत्पन्नता करेगी, और हम कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, तो काम वासना जो हमारे अंदर आता है उस काम वासना को एक मोड़ देना पड़ेगा। वो जब हम मोड़ देना सीख जाएंगे काम वासना को, तब हमको वासना से किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं होगा। जो बड़े बड़े योगी लोग होते हैं, जो बड़े बड़े योगी सन्यासी होते हैं, वो लोग काम वासना को नियंत्रित नहीं करते, काम वासना को नियंत्रण में नहीं करते। वो लोग काम वासना को बहने देते हैं, एक मोड़ दे देते हैं। जिस तरह से एक नाले का पानी एक दीवार के ऊपर बार बार टकरा के दीवार को ध्वस्त कर देता है, उसी प्रकार काम वासना रूपी का नदी का पानी अगर आपके चित्त में बार बार टकराए तो आपका चित्त को खंड विखंड कर देता है। तो आपको क्या करना है, मात्र आपको जो वो काम वासना रूपी जो चित्त जल है या फिर जो स्रोत है, उस स्रोत का जो मुख है वो किसी और की ओर घुमाना पड़ेगा। अगर आप वो कर लेते हो तब आपको उस चीज में काम वासना में और फिर आपको कोई इश्यू नहीं होती। दूसरी चीज कि जब आप काम वासना को मोड़ देते हो तो तब उसका रुख आपको ऊपर की ओर करना पड़ता है, ऊपर की ओर अर्थात ऊर्ध्वगामी करना पड़ता है अपनी ऊर्जाओं को। और जैसे ही आप उस काम वासना की ऊर्जाओं को मोड़ के ऊर्ध्वगामी करने लगते हो तो वैसी स्थिति में आपको काम वासना में कोई इश्यू नहीं आती, फिर आपका किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, फिर आपका चित्त शांत होने लगता है और फिर आप विकार रहित होकर अपनी साधनाओं में सिद्धि हासिल कर पाते हैं। जो लोग उच्चतर साधक होते हैं वो इस विद्याओं के ऊपर परफेक्टली क्रियारत होते हैं, फिर परफेक्ट उनको आता है और यही किया जाता है। काम वासना को रोकने की कोशिश की गई तो आपका चित्त नष्ट हो जाएगा, आपका मन का जो नियंत्रण है, आपका जो मन का संतुलन है वो नष्ट होने का चांस है। इसलिए नियंत्रित ना करते हुए हमको उसको एक जगह पे मोड़ना होता है। यही जो कर लेता है वो उचित साधक या फिर संयमी साधक कहा जाता है। इसी विद्या के बारे में पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है। तो इसी वजह से काम वासना या फिर जो संभोग वाले सपने हैं, गंदे वाले सपने हैं, वो आपको साधना के दरमियान आते हैं। तो आज का वीडियो यही था। अगर आप सभी लोगों को पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी लोगों को जानना है कि काम वासना को किस तरह से ऊर्ध्वगामी किया जाता है, अगर उसका जो मुख है वो किस तरह से मोड़ा जाता है और किस तरह से साधना में इस काम ऊर्जा को प्रयोग में लिया जाता है, तो अगर वो आप सभी लोगों को जानना होगा तो अवश्य मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आप सभी लोगों के लिए और एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। अवश्य टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग ज्वाइन हो जाएं। उधर गोपनीय से गोपनीय तंत्र साधना में देता रहता हूँ, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें मैं उधर बताता रहता हूँ, तो अवश्य उधर ज्वाइन हो जाएं। और उसके बाद आप मेरे इंस्टाग्राम के आईडी को अवश्य फॉलो कर लें, क्योंकि उधर भी बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं। तो ये था कुछ आज का वीडियो। अगर आप सब लोग को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटे वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि आप सब लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।